प्रेज द लॉर्ड। आप सबको हम आज के ऑट्सो ऑफ मन्ना ऑनलाइन सर्विस में आप सबको हम स्वागत करते हैं। प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, भजन संहिता 126 के 5 पद में ऐसा लिखा हुआ है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रियो, ही इज ओमनीपोटेंट गॉड। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके जीवन में सामर्थ्य काम को करना चाहता है। प्रियो, ओह, वो परमेश्वर महान है। आइए हम वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की आराधना करें। प्रियो, ओह यस, oh yes Lord। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। ओ प्रभु, तू महान है, तू अद्भुत है खुदा, तू शक्तिमान है। ओह यस लॉर्ड। समुद्र की लहरों पर भी चला है यीशु शक्तिमान, आंधी तूफानों को शांत किया है यीशु शक्तिमान। समुद्र की लहरों पर भी चला है यीशु शक्तिमान, आंधी तूफानों को शांत किया है यीशु शक्तिमान। मेरा यीशु है उसे महान जिस दुनिया में रहता है, मेरा यीशु है उसे महान जिस दुनिया में रहता है। मृत्यु के बंधन को उसने है तोड़ा यीशु शक्तिमान, मृत्यु के बंधन को उसने है तोड़ा यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान, मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। ओह प्रभु, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा करते हैं हम। ओह यस लॉर्ड, यू आर ग्रेट एंड यू आर माइटी। सबके पापों को क्षमा वो करता यीशु शक्तिमान, मुर्दों को जिलाता जीवन वो देता यीशु शक्तिमान। सबके पापों को क्षमा वो करता यीशु शक्तिमान, मुर्दों को जिलाता जीवन वो देता यीशु शक्तिमान। आदि और अंत वो है मेरा यीशु, अल्फा ओमेगा भी है, आदि और अंत भी है मेरा यीशु, अल्फा ओमेगा भी है। मेरी निर्बलता में सामर्थ मुझे देता यीशु शक्तिमान, मेरी निर्बलता में सामर्थ मुझे देता यीशु शक्तिमान।
शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान। मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। हम मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंदित होकर हम स्तुति करेंगे। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान। मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। शक्तिमान 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 यीशु शक्तिमान। मेरे विलाप को नृत्य में बदलता वो यीशु शक्तिमान। आइए प्रिय, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए। निश्चित तौर से आराधना के जरिए आपने सबों को आशीष किया है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। निश्चित तौर से आपने अपने दास को अभिषेक किया है। ओ प्रभु, जो वचन उनके मुख से निकलता है सबके जीवन में एक बदलाहट लाने पाए, सबके जीवन में एक सामर्थ्य, एक पावर आने पाए प्रभु, जिससे वो तेरी महिमा अपने जीवन द्वारा करने पाए। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Your people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed you. And now they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Anani Adonai Anani, V'yadu ha'am hazeh, Ki ata Adonai ha'Elohim. Praise the Lord. Welcome to the Odds of Manna. Praise the Lord. सचमुच परमेश्वर एक नया दिन, नया समय दिया है हमें कि परमेश्वर के हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन के साथ में हम लोग जरा से रूबरू हों, आमने सामने हों और ढेर सारी बातों को सीखें। हम विश्वास करते हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग आशीषित हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे गवाहियों को सुनने पा रहा हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आपके जीवन में बहुत ही काम कर रहा है। आप बहुत लोगों के जीवन में नई बातों को वो लोग महसूस करने पा रहे हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, प्रभु हम इस समय एक नए विषय में हम बात करना चाह रहे हैं। प्रभु जी अपने लोगों से बातचीत कीजिए और प्रभु जी हमें अभिषेक करके रखिए प्रभु जी, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम लोगों से बातें करें इस चैनल के माध्यम से प्रभु जी, और ढेर सारे लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी। हम अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आज जिस विषय में हम बात करने को जा रहे हैं ये बहुत ही वंडरफुल है और इसमें हम लोग सीरीज के साथ में जाएंगे और ये आज पार्ट 1 है और वो विषय है इन द डेज ऑफ एलाइजा, यानी एलिया के दिनों में, पार्ट 1। और जिस सब टॉपिक में यानी जिस थीम में हम बात करेंगे वो है स्पिरिचुअल सिस्टम डज नॉट एक्सपायर, यानी आत्मिक प्रणाली मरता नहीं। आत्मिक सिस्टम जो है, आत्मिक प्रणाली जो है वो मरता नहीं है, वो एक्सपायर नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये इंसान एक्सपायर हो गया यानी खत्म हो गया, मर गया,
लेकिन परमेश्वर के राज्य में आत्मिक प्रणाली जो है, आत्मिक सिस्टम जो है, वो मरता नहीं है, वो एक्सपायर नहीं होता है। ये है हमारा विषय। और इन तमाम बातों को हम लोग एलिया की जिंदगी में, उसके सेवकाई के टाइम में, उसके दिनों में जो हुआ है, वहां से हम निकालेंगे और पुराने नियम और नए नियम दोनों से हम लोग पढ़ के देखेंगे कि क्या परमेश्वर आज बातें करने चाह रहा है। इट विल बी रियली ए ब्लेस्ड मैसेज फॉर यू, ए टीचिंग्स। हम लोग गहराई में जरा छलांग मारेंगे, इसलिए आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। ओके, जब मैं एलिया के विषय में सोचता हूं तो मेरा पहला जो नजर जो जाता है वो याकूब के पुस्तक में, यहां पर हम देखने पाते हैं कि एलिया एक बहुत बड़ा पावरफुल प्रेयर किया है। सिर्फ प्रेयर के विषय में लिखा है, लेकिन कैसे किया, इन तमाम बातों को कैसे इंतजामात थे प्रार्थना के टाइम में और क्या हुआ है इस घटना में, उसका सारा ब्यौरा हम पुराना नियम में पाते हैं। पहले इस वचन को हम लोग देखेंगे, याकूब उसका 5 उसका 17 से लेकर 18 क्या कहता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। अभी यहाँ पर देखिए, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था कहा है, आपके और मेरे जैसा। लेकिन फिर भी इसका प्रार्थना को हम लोग देखते हैं कितना इफेक्टिव है। हमारा प्रार्थना क्यों इफेक्टिव नहीं होने पाता है? कई एक बार हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन एलिया का ये प्रार्थना के विषय में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमें प्रभु ने उत्साहित करने के लिए लिखा है, हम इस नए नियम के लोगों को, हालेलुया, जिसे परमेश्वर ने नया वाचा बांधा है। हम लोग एलिया के समान प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रार्थना को जानना है तो हमको कार्मेल के पर्वत में जाना पड़ेगा, जहां पर वो अहाब राजा के सामने है, सारे इजरायली मंडली हैं, और वहां पर झूठे भविष्यवक्ता हैं जो बाल के पुजारी लोग हैं। उनके सामने वो क्या करता है, क्या होता है, बहुत सारे रहस्यमय बात, भेद की बातें हैं। और इस सीरीज में हो सकता है हम लोग उन सारे बातों को भी, उन तथ्यों को भी देखेंगे और समझेंगे। सबसे बड़ी बात जो अट्रैक्ट करता है वो एलिया का प्रेयर। वाओ, आज आप और हम निराश नहीं होना चाहिए। हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमें वो कुंजियों को जानना है और समझना है। आमीन, हालेलुया। एलिया के विषय में जरा सा हम उसका बेरा को देखें। अगर आप एलिया के विषय को समझने की कोशिश करेंगे तो बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, उनका पैदाइश के विषय में आप जानेंगे, क्यों, किसके बच्चे थे और कब पैदा हुए, क्या हुआ, बचपन का कुछ घटना सब लिखा हुआ है। लेकिन एलिया जो है, एलाइजा जो है, वो सडनली अपीयर होता है, वो अचानक से दृश्य में आ रहा है। बाइबल में हम देखने पाते हैं ये पैदा कहां पर हुआ, कौन थे इनके माँ बाप, क्या करता था, हमको नहीं मालूम। इट इज सो मिस्टीरियस, बड़ा ही अद्भुत है। लेकिन आते साथ हम लोग उसको सीन में देखते हैं, बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के काम। और एलिया एक स्पेशल काम के लिए इजराइल में भेजा गया था परमेश्वर की ओर से। बहुत सारे बातों को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसका पैदाइश के विषय में हम लोग नहीं जानते, और ये व्यक्ति मरा भी नहीं। आप और हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे उठा लिया, बवंडर में होकर अग्नि में रथ आए और उसे उठाकर ले गए। एलिया जिस समय में दृश्य में आता है, उस समय इजराइल का हालत बहुत ही बुरा स्थिति परिस्थिति था। वहां पर इजरायली लोग परमेश्वर के व्यवस्था को त्याग दिए थे, उसके वाचा को त्याग दिए थे, परमेश्वर के खिलाफत करने वाले थे। और वो लोग बाल एक देवता के पीछे में लगे हुए थे, उसकी आराधना करते, उसकी उपासना करते थे। और उस समय में एक राजा था, उसका नाम था अहाब, और उसकी जो रानी का नाम है यजबेल। ये लोग पूरे इजरायली को, पूरे मंडली को, पूरे देश को पाप में फंसा के रखे थे, दुष्ट कामों में फंसा के रखे थे, परमेश्वर से दूर करके रखे थे। क्योंकि जो इजबेल जो रानी थी, ये भयंकर, इसके पीछे में एक स्पिरिट था। इसको बाइबल में पढ़ेंगे तो जानेंगे, एक स्पिरिट है, शैतानी ताकत है, ये सैतानिक स्पिरिट, जिसको इजबेल की आत्मा, ये तो इजबेल स्पिरिट बोल सकते हैं हम लोग, जजबेल, आई मस्ट से जजबेल। सो इजराइल में का हालत ऐसा था, बहुत बुरा था। ऐसे समय में, ऐसे टाइम में हम लोग देखते हैं कि एलिया पहुंचता है।
सीन में आता है और बहुत सारे बातें होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस टाइम में बहुत भयंकर परिस्थिति थी। जो परमेश्वर के दास लोग थे, भविष्यवक्ता का जो ग्रुप था, टोली था, उनमें से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को इजबेल ने मरवा डाला था, आहाब ने मरवा डाला था। हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा उसका 18 उसका 4 पद को पढ़ेंगे हम लोग। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इजबेल जो रानी है, यहोवा के नबियों को नष्ट कर रहा था उस समय में। ऐसे टाइम में ओबद्याह एक व्यक्ति है जो उस राजा के अधीन में ही था, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला था। और इस व्यक्ति ने बहुत सारे प्रॉफिट्स लोगों को, भविष्यवक्ता लोगों को गुफा में छुपा कर रखा था और उनके लिए वो भोजन प्रदान करता था। ऐसे टाइम में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये व्यक्ति एलाइजा, वाव, ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल, एक बड़े अधिकार प्राप्त वाला व्यक्ति ये सीन में आता है। और इसका जो काम था वो था इजराइलियों को इस बाल देवता से छुटकारा दिलाना, आहाब राजा और यजबेल रानी से छुटकारा दिलाना। उसका काम उस मैंडेट के लिए आया था। और लोग जो अपना मन को परमेश्वर से दूर कर चुके थे, व्यवस्था से दूर कर चुके थे, उनका मन को फिर से परमेश्वर की तरफ खींचना, रेस्टोर करना, इसके लिए आया था। उसने वो संग्रह करने के लिए आया था, उनको फिर से आबाद करने के लिए आया था, आत्मिक जीवन को आबाद करने के लिए आया था वो। और वो एक दिन में नहीं हुआ, वो काम को आरंभ करता है। और उसके बाद उसके एलिया के बाद में कुछ लोग आते हैं, उनके जीवन में अपने एनॉइंटिंग को ट्रांसफर करके ये काम को जारी रखा उसने। उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में सीरीज में देखेंगे हम लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इस बात को हम जानेंगे, एलिया को क्यों मैं इस विषय को क्यों उठाया, क्योंकि एलिया को हम एक व्यक्ति के रूप में ना देखें, सिर्फ एक प्रॉफिट के रूप में ना देखें। एलिया एक ऐसा अधिकार उसके ऊपर में था, एक ऐसा एनॉइंटिंग था, या तो बोल सकते हैं कि ऐसा स्पिरिचुअल सिस्टम उसके ऊपर में था। वो स्पिरिचुअल सिस्टम को सिर्फ हम लोग आहाब राजा के टाइम में नहीं देखते हैं, एलिया के दिनों में, अपने दिनों में केवल हम नहीं देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर में जो अभिषेक था, जो स्पिरिचुअल सिस्टम था, आत्मिक प्रणाली था, वो यीशु मसीह के दिनों में दिखाई दिया। वो खत्म नहीं हुआ था, वो सिस्टम, वो एक्सपायर नहीं हुआ था, वो नष्ट नहीं हुआ था। एलिया के उठा लेने के जाने के बाद में वो स्पिरिचुअल सिस्टम नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो अनॉइंटिंग, वो स्पिरिचुअल सिस्टम हम लोग यीशु मसीह के टाइम में, जब यीशु मसीह आता है, उस समय भी हम लोग देखने को पाते हैं। वी विल सी ऑल दिस थिंग्स। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग इसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। जिस समय में यीशु मसीह आए, ओके, उस समय में क्या हुआ, एलिया यीशु मसीह के टाइम में आएगा बोलकर प्रोफेसी हुआ था। अब एलिया तो उठा लिया गया था, फिर भी क्यों कहा जाता है कि यीशु मसीह के टाइम में एलिया आएगा और उसके लिए मार्ग को तैयार करेगा? आइए हम लोग उस वचन को देखते हैं। मलाकी उसका 3 का 1 पद क्या कहता है? देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो कहता है, देखो मैं अपने दूत को भेजूंगा, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिससे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। ये किसके विषय में कह रहा है? ये यीशु मसीह आने से पहले एक दूत को भेजूंगा बोला है, और ये दूत जो है वो यूहन्ना को भेजूंगा बोला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, उसके ऊपर में जो स्पिरिचुअल सिस्टम, आत्मिक प्रणाली जो काम करता था, या तो अनॉइंटिंग जो उसके ऊपर में काम करता था, वो एलिया का था। एलिया के ऊपर में जो था वो उसके ऊपर में ट्रांसफर हुआ था। ये बहुत सारे गहरे आत्मिक बातें हैं कि एक स्पिरिचुअल सिस्टम कैसे ट्रांसफर होता है। आज भी ऐसे होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम लोग सिर्फ वचन को ऊपरी ऊपरी हिसाब से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मिक बात बहुत ही गंभीर और गहरा है। यू आर गोइंग टू लिसन सो मेनी न्यू थिंग्स टुडे।
आमेन, आमेन, आमेन। क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक वचन को देखेंगे, मलाकी उसका 4:5 से लेकर 6, यहां पर क्या कहता है? देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अब देखिए, अभी एलिया नबी उसका वो जा चुका है अहाब के राजा के समय टाइम में। अहाब राजा तो मर गया था, एलिया परमेश्वर ने उसको दंड दिया, उसके बाद में एलिया उठा लिया गया। एलिया उठा लेने से जाने से पहले परमेश्वर ने एलीशा को रेडी कर दिया था एलिया के द्वारा से। और यहां पर प्रोफेसी में मलाकी बाद में लिखा हुआ है कि देखो, यहोवा उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। देख रहे हैं, यानी एलिया जो उठा लिया गया, उसके ऊपर में जो एनॉइंटिंग था, उसके ऊपर में जो स्पिरिचुअल सिस्टम काम करता था, आत्मिक प्रणाली जो काम करता था, वो प्रणाली और एक व्यक्ति के जीवन में दिखाई देगा। कहने का तात्पर्य यह है, पढ़ेंगे उसको। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। अभी देखिए, ये जो स्पिरिचुअल सिस्टम का जो मेन काम था, जो एलिया के जीवन में काम किया था, वो क्या? लोगों के मन को फेर लाना। किधर? परमेश्वर की ओर, व्यवस्था की ओर, परमेश्वर की वाचा की ओर। और सेम स्पिरिचुअल सिस्टम यूहन्ना के ऊपर में जो बपतिस्मा देने वाला है, उसके ऊपर में रखा गया, वो एनॉइंटिंग। और उसका मेन काम क्या था कि यहां पर लिखा हुआ है, पुत्रों के मन को अपने माता पिता की ओर फेरेगा, और ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश कर दूं। सत्यानाश होने से पहले, पृथ्वी सत्यानाश होने से पहले लोगों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा, परिवार को संग्रह करेगा, उसे बचाएगा, उसे रेस्टोर करेगा, फिर से स्थापित करेगा। ये एनॉइंटिंग का मेन मकसद, ये अभिषेक और स्पिरिचुअल सिस्टम का मेन काम ये है, जो एलिया के ऊपर में था, जो यूहन्ना के ऊपर में आया। आइए देखेंगे हम लोग। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 1:15 से लेकर 17, यहां पर क्या कहता है? क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। हाँ, एक मिनट, यहाँ वो घटना है जब हम लोग अब इस लूका उसका 1 अध्याय में पढ़ेंगे, तो वहां पर एक याजक था, उसका नाम था जकरिया, उसकी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ। और इनको काफी समय लोग बूढ़े हो चुके थे और उनको संतान नहीं था, और ये लोग प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भय में जीते थे। और परमेश्वर के भवन में, उस मंदिर में जब धूप जलाने का पारी मिला, तो जिस समय में जकरिया को पारी मिला है, उस समय में जब वो मंदिर के भीतर गया, उस समय में स्वर्गदूत मुलाकात होता है। परमेश्वर के ओर से भेजा हुआ स्वर्गदूत आता है और वो बताता है कि तुमको एक बेटा होगा, और वो बेटा क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा, वो गर्भ ही से पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेगा, बोलता है। ओके, और इजराइल में से बहुत तेरे को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। उसके ऊपर में ऐसे अनॉइंटिंग रहेगा कि बहुत लोगों को परमेश्वर की तरफ फेरेगा। यानी यूहन्ना के दिनों में जब पैदा हुआ, उन दिनों में भी इजरायली लोग, उनका मन सब परमेश्वर से दूर था, सब अपने हिसाब से रब रास्ता भटक चुके थे। इसीलिए यशायाह नबी के पुस्तक में उसका 53 में हम लोग पढ़ने पाते हैं, सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया था, सब रास्ता भटक चुके थे, हम तो भटके हुए भेड़ के समान थे। वहां पर यशायाह 53 में जो यीशु मसीह का प्रोफेसी है, यीशु मसीह के विषय में, उसी जगह में लिखा हुआ है। तो जब यीशु मसीह आया, उससे पहले भटका हुआ स्थिति परिस्थिति इजराइल में था, और उनको फेर लाने के लिए एक एनॉइंटिंग की आवश्यकता था, एक स्पिरिचुअल सिस्टम, आत्मिक प्रणाली चाहिए था। तो वो प्रणाली को कहां से उठाया परमेश्वर ने? वो एलिया के ऊपर में जो डाला था, जो उसने किया था। इजराइल जब भटक गए थे अहाब के राजा के टाइम में, इससे पहले भी राजा हुए, उनके टाइम में जो भटक गए थे, उन लोगों को परमेश्वर की ओर फेर लाने के लिए एक पावरफुल स्पिरिचुअल सिस्टम एलिया के ऊपर में था। उसी चीज को उसने यूहन्ना के ऊपर में डाला। लेकिन यूहन्ना के ऊपर में डाला तो उसका प्रकटीकरण और भयंकर और बड़ा देखते हैं हम लोग। हम देखेंगे उसको क्यों एलिया के ऊपर में जो स्पिरिचुअल सिस्टम का जो यूहन्ना के ऊपर में जो था, एलिया से जो आया था, वो क्यों इतना पावरफुल है। इन तमाम बातों को देखेंगे हम लोग। आगे पढ़ेंगे यहां पर।
वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो प्रोफेसी हमने मलाकी में पढ़ा उसी चीज का रिपीटेशन यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं, उसका प्रकटीकरण हम यहाँ देखने पाते हैं। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ, एलिया की आत्मा यानी एलिया के ऊपर में जो परमेश्वर का आत्मा जो सिस्टम में काम कर रहा था उसके विषय में कहा गया है, और वही सामर्थ में वो यीशु मसीह के आगे आगे चलेगा और क्या करेगा, पढ़ेंगे। सेम चीज को उठाया गया है यहाँ कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ठीक है, अभी देखिए पुराना नियम में मलाकी में हमने देखा मैं एलिया को भेजूंगा लिखा। यूहन्ना जब आया तो एलिया के आत्मा में होकर आया। अब जब यूहन्ना काम कर रहा है, मन फिराव का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर का राज का प्रचार कर रहा है, लोग मन फिराते हुए परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, ऐसे टाइम में एक यूनिक चीज है इसके पहचान के विषय में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पूछा गया तो क्या जवाब देता है, अब देखिए, और क्यों ऐसा जवाब देता है इसका भी आज हम खुलासा करेंगे। यूहन्ना उसका 19 से लेकर 23 क्या लिखता है। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। अभी देखिए यहां पर क्या कह रहा है, लोग उसको आके पूछ रहे हैं तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया और क्या बोलता है कि मैं मसीह नहीं हूं। उसने ठीक कहा। फिर लोगों ने उससे पूछा, तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर कौन है? उन्होंने पूछा क्या तू एलिया है? लोगों ने पहला सवाल क्यों पूछा, एलिया, क्या तू एलिया है क्यों पूछे? और उसमें भी जवाब देता है, उसने कहा मैं नहीं हूं। मेरा हिसाब से बोलना चाहिए हाँ मैं एलिया हूं, लेकिन उसने कहा मैं नहीं हूं। क्यों ऐसा कहा? ये जानते हुए कि एलिया का आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है, ये जानते हुए कि एलिया का स्पिरिचुअल सिस्टम उसके ऊपर में काम कर रहा है, ये जानते हुए कि उसके विषय में लिखा गया है मलाकी में कि एलिया को भेजूंगा बोलकर, और एलिया के हिसाब से आया है, लेकिन वो कहता है मैं नहीं हूं एलिया। क्यों ऐसे बोला? इसने झूठ नहीं बोला। अब कैसे समझाएं स्पिरिचुअल सिस्टम को? उन दिनों के लोग ऐसी स्थिति परिस्थिति, उनका मन परमेश्वर से दूर हो गया था, आत्मिकता थी नहीं, तो स्पिरिचुअल सिस्टम को, आत्मिक प्रणाली सबको बताना बहुत कठिन है, इसका रेवलेशन को देना बहुत कठिन है। इसलिए उसने कहा मैं एलिया नहीं हूं। अभी वो क्या कहता, मैं एलिया तो नहीं हूं, लेकिन एलिया का स्पिरिचुअल सिस्टम मेरे ऊपर में है। वो लोग बोलते ये क्या स्पिरिचुअल सिस्टम, ये क्या आत्मिक प्रणाली का बात कर रहे हैं, ये हमारा दिमाग में काम नहीं करता। ऐसे बोलते लोग। अगर बोलता मैं एलिया हूं तो और एक चीज होता। ओके, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन? फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। बस वो कहता है, तो इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। वो लोग वचन को बहुत देखते थे, इसीलिए सीधा उसका एक्स्ट्रा प्रकाशन नहीं निकाला, सीधा एक रेफरेंस दिया, ये मैं वो हूं जो यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा गया था, रेफरेंस नंबर सो एंड सो, मैं वो हूं। अब जा सकते हैं। इसके ऊपर में जो उसका ऊपर में जो स्पिरिचुअल सिस्टम था उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत सारे प्रभु के दास लोग जब उनकी बातें बहुत ही गंभीर और गहरी होती है, तो बताने में मुश्किल होता है, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, नहीं बताया जाता है। जस्ट एक रेफरेंस दे देंगे, ये बात है, इसी को समझ लो, क्योंकि बहुत सारे गंभीर और गहरी बातें हैं। यूहन्ना के टाइम में भी जब यूहन्ना आया वो बताने नहीं पा रहा है, हालांकि एलिया का आत्मा उसके ऊपर में है, एलिया के स्थान में है। अभी इसके विषय में क्या कहा गया है,
बहुत स्पष्ट किया गया है। अब देखिए, मैं एलिया नहीं हूं कहा है, लेकिन नीचे एक चीज है, उसको पढ़ेंगे हम नीचे, यानी दूसरे पुस्तक में जो मत्ती उसका 17:9 से लेके 13, यहां पर यह घटना है जहां पर यीशु मसीह 3 चेलों को लेकर रूपांतरण के पर्वत में जाता है। एक पर्वत है जो हम लोग बाइबल में हेडिंग में पाते हैं, रूपांतरण का पर्वत, द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, जहां पर यीशु मसीह का स्वरूप बदल जाता है, उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगता है, उसके वस्त्र पूरे उजले हो जाते हैं। उस जगह में हम लोग देखने पाते हैं कि चेले लोग भी गए रहते हैं, 3 चेले, और मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ में मुलाकात करने आते हैं। वो लोग प्रकट होते हैं, उस जगह का घटना को देखेंगे। यहां पर क्या कहा गया है, अब देखिए, यूहन्ना ने तो कहा मैं एलिया नहीं हूं, उसको बोलना पड़ा है ऐसे, उसको क्यों समझा नहीं सकता है प्रकट रूप में कि मेरे ऊपर में कौन सा आत्मा काम कर रहा है। अगर वो बोल देता हाँ मैं एलिया हूं तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। चेले लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस समय यीशु मसीह कहता है देखो, मूसा और एलिया को तुम लोग पहचाने, तुम लोगों ने देखा, ये बहुत ही ब्लेसेड चीज को आपने देखा कि पुराने नियम के 2 बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को आज 12 चेला में से सिर्फ 3 चेला लोग देखने पाए। और यीशु मसीह ने इतना डीप चीज को दिखाया 3 लोगों को। मत बताना, इसका कारण यह है कि अगर चेलों को बाकी लोगों को बताएंगे तो हो सकता है वाद विवाद बढ़ जाएगा कि प्रभु ने हम लोगों को साथ में पार्शियलिटी किया है। ये जो रहस्यमय बात एलिया और मूसा के साथ मुलाकात करने वाला बात के लिए हम लोगों को बाकी 9 लोगों को नीचे छोड़ दिया पहाड़ के नीचे, और 3 लोगों को लेकर आया। ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या होगा देखेंगे उसको। यहां पर देखते हैं किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना इसको बोल रहा है, क्योंकि लोग समझने नहीं पाएंगे। ये गंभीर बात है, क्योंकि यूहन्ना को भी आंसर देने के लिए कठिन हो रहा था, लोग नहीं समझने पाएंगे, इसलिए मत बताना, जब तक मैं जी ना उठूं मत बताना इसको। आगे देखते हैं क्या लिखता है। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? हाँ, अरे प्रभु क्यों नहीं बताने के लिए बोल रहे हैं? बताने से क्या प्रॉब्लम होगा? एलिया आएगा बोल के तो चर्चा सब होता है ना, तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? ये चेले लोग पूछते हैं इस मसीह को। शास्त्री लोग बोलते हैं एलिया का आना है, इसका मतलब शास्त्री लोगों को मालूम है, रेफरेंस जो मलाकी में पढ़े हमने, शास्त्री लोगों को मालूम है मलाकी में जो हमने ऊपर में पढ़ा कि एलिया आने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम हो गया है। देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ है, नीचे देखेंगे। उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा। हाँ, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा। देखिए यीशु मसीह जब यहां पर बोल रहा है एलिया अवश्य आएगा, तो मैं जरा आप लोगों का ध्यान को खींचने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, नीचे वाला को पढ़िए, फिर दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके। और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। देखिए, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका, लेकिन ऊपर में यीशु मसीह कहता है, उत्तर देता है, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। यानी ये इस तरह से बात प्रभु ने रख दिया है कि एलिया यीशु के टाइम में तो आया, यीशु मसीह अब प्रभु के पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा चला गया, लेकिन ये एलिया आज हमारे युग में भी, या तो कब आएगा हमारे बाद में भी, इस अंत के दिनों में एलिया आने वाला है। यानी एलिया वाला एनॉइंटिंग, एलिया वाला स्पिरिचुअल सिस्टम, उसका प्रगटीकरण प्रभु के दासों के जीवन में दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये अंत के दिनों में दिखाई देगा, क्योंकि शैतान अपना काम को बहुत जोर शोर से कर रहा है। तो एक ऐसा अभिषेक चाहिए जो एलिया के दिनों में था, एलिया के दिनों में था, एलिया के ऊपर में था। एक ऐसा स्पिरिचुअल सिस्टम इस धरती में दिखना है, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, और उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। एलिया आएगा, ये भी बात बोला, और उस युग में एलिया आ चुका था अपने टाइम में, उसके विषय में कह दिया है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है। तो यीशु मसीह किसको बोल रहा है? यूहन्ना के विषय में बोल रहा है। यूहन्ना बोला मैं एलिया नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? एलिया आ चुका है। वो जॉन द बैप्टिस्ट है, नीचे पढ़ने से आपको पता चलेगा। ओके।
और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। हाँ, फिर इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। तब चेलों ने समझा कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। और क्या कहा है? एलिया आ चुका। यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट को एलिया कह रहा है, लेकिन इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, या क्या तू एलिया है? बोले तो ना, मैं नहीं हूं। क्यों ऐसे कहा? क्यों ऐसे कहा? इसलिए कहा, यूहन्ना को इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि स्पिरिचुअल सिस्टम को समझना इतना आसान नहीं होता है। उन दिनों में उनका जो रद्दा था, जो दिमाग लोगों का, वो बहुत पेचीदा हो चुका था। आज भी बहुत सारे लोगों का सोचने विचारने का जो लेयर है, माइंडसेट जो है, वो बहुत ही ढीला ढाला है। कुछ लोगों का करप्ट हो चुका है, नाना प्रकार की बातों को लेकर, अनवांटेड थॉट्स को लेकर। इस सोच विचार जो है वो क्लियर नहीं है। इनसाइट जो है, गहराई में झांकने का जो क्लियर कट जो आंखें हैं, वो धुंधली पड़ चुकी है, इसलिए बहुत लोग देखने नहीं पाते। उन दिनों भी था इसे। तो उन दिनों में क्या प्रॉब्लम हुआ? क्या हुआ? अगर एलिया बोला रहता, यूहन्ना कहा रहता, यूहन्ना ये बोला रहता कि मैं एलिया हूं, अगर ये बोला रहता तो क्या होता? आगे एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, लुका उसका 24:19-21। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। बस यहाँ देखिए, हम आगे पढ़ेंगे, इसको फिर से रिपीट करके पढ़ेंगे। ये वो घटना है जब दो चेले, ओके, हो सकता है यूहन्ना के चेले में से थे, या तो यीशु के चेले, 12 चेले में से नहीं है ये लोग, जहां तक है। ये लोग इमाउस को जा रहे थे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में, और यीशु मसीह के विषय में चर्चा कर रहे, बातें कर रहे थे, और यीशु मसीह उनके संग साथ हो लिया और बातें कर रहा है। तो यीशु मसीह पूछता है, किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं? वो लोग बोलते हैं, अरे हमारे बीच में आया था एक भविष्यवक्ता, उसका नाम यीशु था, उसको लोगों ने मार दिया, ये कर दिया। वो चर्चा हो रहा है। तो उस चर्चा में क्या हो रहा है देखिए, पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। हाँ, यीशु मसीह के विषय में सामर्थी भविष्यवक्ता था। किसमें? काम में। मानो मिरेकल होते थे, पावरफुल काम होते थे, मुर्दे जिलाए गए, कोढ़ी शुद्ध किए गए, बड़े बड़े काम हुए, चिन्ह और चमत्कार काम हुए, और वचन में भी बड़ा सामर्थी था वो। ये यीशु के विषय में बोल रहे हैं, ओके। और क्या आशा था जब इसको देखे? तो पढ़ेंगे। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। यस। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। अभी देखिए, जब यीशु मसीह वचन में इतना पावरफुल था, और यीशु मसीह जब सामर्थ के काम इतने भयंकर रूप से किया, तो उस युग के लोगों का मनोवृत्ति क्या था मालूम है? कि ये हमको इजराइल को रोमी साम्राज्य से, सरकार से छुड़ाएगा, क्योंकि उस समय इजराइल रोमी सरकार के अधीन में था। और जब अद्भुत और पावरफुल काम देखे तो उनका आसरा क्या था? ये मसीह के रूप से नहीं पहचान रहे थे, ये पावरफुल काम दिखा रहा है, अब कुछ करेगा और इजराइल को छुटकारा यही दिलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह जिस काम के लिए आया था वो था लोगों को उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर के राज का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का राज, जो स्वर्गीय राज का प्रचार करने के लिए, उसका असर को पहुंचाने के लिए। इसके लिए यीशु मसीह आया था। और इनका आसरा क्या था? अद्भुत कामों को देखकर कि हम इजराइल को छुड़ाए। अब यही चीज अगर ऊपर का बात को मैं बता रहा हूं, एलिया यूहन्ना को पूछे, क्या तू एलिया है? क्या तू एलिया है? तो वो लोग बोलते, एलिया है तो एलिया जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के काम करता है, तो क्यों नहीं करता है? अगर तो एलिया है तो क्यों नहीं करता है? और वो लोग ये भी बोलते, एलिया है तो कार्मेल पर्वत में जिस तरह से आग बरसाया था और तूने बड़ा काम दिखाया था एलिया ने, यूहन्ना तू भी ऐसा कर ताकि रोमी सरकार हिल जाए और इजराइल को छुटकारा मिले। वो दूसरे एंगल में, दूसरे ट्रैक में उसको लेने की कोशिश करते।
इसीलिए वो एलिया के आत्मा में आया, एलिया के पावर में आया। लेकिन जो क्रीम काम जो था कि लोगों के मन को फेरना, परमेश्वर की तरफ लाना, उस काम में परमेश्वर ने यूहन्ना को लगाया जो एलिया के स्थान में आया था। ओके, इसीलिए उसने पावरफुल काम नहीं किया कुछ। आप यूहन्ना को देखिएगा कि एक भी चमत्कार नहीं किया, एक भी अद्भुत काम नहीं किया, लेकिन उसके वचन इतने जबरदस्त थे कि लोगों का मन परमेश्वर की तरफ आए। क्योंकि एलिया का जो स्पिरिचुअल सिस्टम है, जो एनॉइंटिंग है, उसका स्पेशल काम है, उसका मेन काम है, चाहे वो चिन्ह चमत्कार के द्वारा से हो, चाहे वचन का प्रचार के द्वारा से हो, लोग क्या होना चाहिए? उद्धार पाना चाहिए, बचना चाहिए, और लोग परमेश्वर के पास में आना चाहिए। पाप की गंदगी को छोड़कर परमेश्वर के पास आना चाहिए, उसकी व्यवस्था का पालन करना चाहिए। इस बात के लिए परमेश्वर ने एलिया का स्पिरिचुअल सिस्टम को रखा है, जो यूहन्ना के ऊपर में भी दिखाई दिया, जो यूहन्ना के ऊपर में दिखाई दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं मैं जो बता रहा हूं? आप ध्यान से इन बातों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो एलिया तो आ चुका बोलता है यीशु मसीह, फिर यूहन्ना को क्यों एलिया के रूप में लोगों ने नहीं देखने पाया? क्योंकि उनकी आंखें अंधी हो गई थी। आज ऐसे ही कई प्रभु के दास लोगों के ऊपर में कुछ स्पिरिचुअल सिस्टम रहते हैं, काम करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनॉइंटिंग काम करते हैं, लेकिन हम लोग पहचानने नहीं पाते, हम लोग जानने नहीं पाते। और वो अभिषेक का आशीष हम ले सकते हैं, उस स्पिरिचुअल सिस्टम, आत्मिक प्रणाली जो उसके जीवन में काम कर रहा है, उसमें भागी हो सकते हैं हम लोग, लेकिन नहीं पहचानने के कारण से मिस होते हैं। क्यों हम मिस होते हैं? देखिए, और एक चीज, स्पिरिचुअल सिस्टम को तो नहीं समझे वो लोग जो यूहन्ना के ऊपर में था। कौन वाला? एलिया वाला। और एक चीज भी परमेश्वर ने एक चिन्ह के रूप में, एक लिविंग स्टाइल के रूप में यूहन्ना को रखा था, और वो लिविंग स्टाइल वैसे ही दिया था, कैसे? जैसे एलिया का था, ताकि लोग कम से कम पहचाने। लेकिन इतने अंधे हो चुके थे कि कम से कम लिविंग स्टाइल से भी पहचानने नहीं पाए। We'll see this one. ओके, आइए हम लोग देखते हैं लूका का उसका 7 उसका 24 से 29 यहां क्या कहता है। यह वो जगह का घटना है जहां पर कुछ लोग आके पूछने लगे थे, यूहन्ना की ओर से आके बोल रहे थे, क्या जो आने वाला जो मसीह है क्या तू ही है? उस समय में यीशु मसीह ने कहा, जाके यूहन्ना को कह दो, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, है ना? ये बात को बोला और भेज दिया उसको, मैं ही मसीह हूं, ये खबर पहुंचा देना। वो लोग जब चले गए यूहन्ना के चेले लोग, तो यीशु मसीह, बाकी लोग वहां जो खड़े थे, हो सकते फारिसी शास्त्री लोग भी थे, भीड़ थे, वहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है पढ़ेंगे। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। हाँ, अब यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा। क्या कहने लगा? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? तुम जंगल में क्या देखने गए थे? अभी देखिए, क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअल सिस्टम को तो समझे नहीं, आत्मिक प्रणाली जो यूहन्ना के ऊपर में जो काम कर रहा था, एलिया वाला सिस्टम, उसको समझे नहीं। तो फिर भी समझाने के लिए उनका ध्यान लाने की कोशिश किया। कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन यहां पर खुल के नहीं बोला है यीशु मसीह भी। पढ़ेंगे, देखेंगे। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? उसको तो नहीं देखने गए थे। मैंने देखने के ऊपर बोल रहा है, देख के कम से कम समझने की कोशिश करो बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? हाँ, फिर बोलता है क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? मैंने जो यूहन्ना जो आया था, वस्त्र को उसको नहीं देखा तुम लोग? यीशु मसीह क्यों बोल रहा है बात को? वस्त्र को नहीं देखा तुम लोग? कोमल वस्त्र पहना हुआ था क्या? कोमल वस्त्र पहना हुआ का तो वो लोग कहाँ रहते हैं बता रहे हैं, नीचे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। वो लोग राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए? तो फिर क्या देखने गए थे? उसका ड्रेस को नहीं देखा तुमने? अरे उसका ड्रेस जो था वो कैसा था? वो ऊंट का चमड़ा पहना हुआ था, एक बेल्ट लगाया हुआ था। ड्रेस के विषय में क्यों बातें कर रहा है यीशु मसीह? क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बोलते बोलते सिर्फ इतना नहीं बोला वो एलिया था बोल के,
यीशु मसीह भीड़ में नहीं बोला वो एलिया था, यूहन्ना जो है वो एलिया है, वो नहीं बोला। लेकिन सीक्रेट में हम लोग देखने पाते हैं 3 चेले लोगों को एलिया तो आ चुका, वो एलिया है बोलता है, लेकिन इनको इसे नहीं बोला। इसीलिए यीशु मसीह भी कुछ कुछ बातों को छुपा कर रखता है। आज भी प्रभु के दास लोग भी बहुत सारे बातों को प्रकट करते हैं, बहुत सारे बातों को इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि समझ का और फेर हो जाता है लोगों को। हालेलुया। कई बार प्रेज द लॉर्ड हमको भी ऐसे ही करना पड़ता है। आमीन, आमीन। आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखता है। क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को, या वही है जिसके विषय में लिखा है। हाँ, भविष्यवक्ता से भी बड़े को, वह यही है जिसके विषय में लिखा गया है। देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। बस यहाँ नीचे और भी है, आप पढ़िएगा। यहाँ बोलते जो स्त्रियों से जन्मा है, यीशु मसीह का गवाही है। इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। आप देख रहे हैं यीशु मसीह का टेस्टिमनी जो यूहन्ना के विषय में है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अच्छी तरह से जान रहा है कि यूहन्ना जो है वो एलिया के स्थान में आया है, वो एलिया के रूप में देख रहा है उसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। रिबाला साटा खालाबा सांदे लेबो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कपड़े के विषय में बोल के ये बताना चल रहा है, समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन आया है? एलिया आया है। एलिया का स्पिरिचुअल सिस्टम उसके ऊपर में है। ये भयंकर व्यक्ति है, इसकी बात को सुनो। ओके, उसमें से कुछ लोगों को समझ में आया तो लोग क्या करते हैं, इसी को पढ़ेंगे। सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। अच्छा, फिर पढ़ेंगे। अब क्या हुआ? सब साधारण लोग, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बोल सकते हैं सब साधारण लोग और चुंगी लेने वाले लोग क्या किए? यीशु मसीह का गवाही को सुन के परमेश्वर की बात को मान लिया। फिर क्या हुआ? पढ़ेंगे। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। साधारण लोगों को समझ में आया, लेकिन फारिसी शास्त्री लोग जो इतना बाइबल पढ़ते थे उनको समझ में नहीं आया कि कौन आया है, एलिया आया है। अरे उनको पहले समझ में आना चाहिए, लेकिन नहीं आया उनको। साधारण लोगों को समझ में आया कि कौन भेजा गया है। वो लोग सेंस करने पाए एलिया आया हुआ है। हालेलुया। हालांकि एलिया का नाम नहीं लिया है यहां पर, लेकिन वो लोग समझने पाए और वो लोग बपतिस्मा लिया। लिखता है कौन? साधारण लोग बपतिस्मा लिए, फारिसी शास्त्री लोग नहीं लिए। देखिए, आत्मिक बातों को समझना कितना कठिन हो जाता है कई बार। क्यों? यीशु मसीह ने ये ऊपर में यूहन्ना का कपड़ा के विषय में क्यों बोलता है? कौन सा, कैसे कपड़ा पहना था? क्या इसलिए कपड़ा के विषय में बोला ताकि स्पष्ट रूप से हम समझने पाए कि कपड़ा का विषय ऐसे ही नहीं है, कुछ तो बात है। आइए हम लोग पढ़ेंगे इसको, तब समझ में आएगा आपको। मत्ती 3 उसका 4 को पढ़ेंगे। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था। हाँ, यूहन्ना का वस्त्र कैसे था? ऊंट के रोम माने एक ऐसा चमड़ा पहना था ऊंट का, उसमें बाल सब थे, रोम बाल सब थे। ओके, और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। और अपने कमर में जो है वहां पर चमड़े का कटिबंध, एक बेल्ट को बांध के रखा था। और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। हाँ, अभी भोजन के विषय में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कपड़े के विषय में कुछ बोला है ऊपर में, तो सिर्फ कपड़ा के विषय में देखते हैं अभी फिलहाल। तो जब यूहन्ना इस धरती में आया और यीशु मसीह के आगे चला, तो उसका कपड़ा जो था वो ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और उसके कमर में जो था चमड़ा का कटिबंध था और उसका बेल्ट था वहां पर। ओके, अब ऐसे ही कपड़ा कौन पहनता था? लोग कैसे आइडेंटिफाई करते थे, कैसे समझते थे? अगर आप दूसरा राजा उसका 1:7 से 8 पढ़ेंगे, मैं यहां का स्थिति बता रहा हूं पहले, उसके बाद देखेंगे। दूसरा राजा उसका 1:7 से लेके 8 पद, यहां पर क्या कहता है कि अब अहाब राजा तो मर चुका है, उसके बाद में एक राजा है अहाजिया या समथिंग है, और एक उसको पढ़िए वहां पर। अहाब के मरने के बाद, अहाब के मरने के बाद मोआब इजराइल के विरुद्ध हो गया
अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। हाँ, अभी उसके बाद जो राजा, क्या अहज्या राजा है? अहज्या अहज्या। अभी अहाब के बाद में ये राजा हुआ। अभी ये राजा का भी दिमाग ठीक नहीं है। लोग तो मन फिरा रहे हैं, लेकिन राजा लोग सही पोजीशन में नहीं है। अब वो एक अटारी से गिरा, जालीदार वहां से अटारी से, और वो मर गया। सॉरी, मरा नहीं, वो बीमार पड़ गया। तब जब बीमार पड़ गया तो वो मैं ठीक होगा कि नहीं, चंगा होगा कि नहीं, बलजीबूब के पास में, देवता के पास में या स्पिरिट के पास में भेजा, अपने दूतों को भेज कर कि जाओ जाके पूछ के आओ कि मैं चंगा होऊंगा कि नहीं। पढ़ देंगे वहां से हम लोग। दूसरा राजा उसका 1 अध्याय का 1 से आगे ही पढ़ रहे हैं। सब में 7-8 बोला, लेकिन 1 से आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, हाँ। तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। मैं बीमारी से बचूंगा कि नहीं। फिर तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिया से कहा, उठकर सोमरोन के राजा की दूतों से मिलने को जा। हाँ, अभी एलिया को परमेश्वर बोल रहा है, दूत आके बोल रहे हैं, जा तो रहे राजा के दूत लोग से मुलाकात कर, उसको बता के आ थोड़ा सा। कौन सा बात बता के आ, नीचे पढ़ेंगे। और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बलजबूब देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु एक जन आप तो मरा, अब इसको बोल रहा है, तुम जिस पलंग पे पड़ा हुआ है ना, तुम यहोवा परमेश्वर की ओर अपना मन नहीं फिरा रहा है, हाँ, तुम उसको नहीं पूछ रहा है, तुम मरेगा, जरूर मरेगा बोल के खबर भेजवाता है। परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। तब एलिया वहां से चला गया। अब इस एलिया को दूत लोग नहीं पहचानते थे कि ये कौन है। अब ये लोग लौटे और क्या बोल रहे हैं राजा को, सुनिए। तब अहज्या के दूत उसके पास लौट आए। तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया। एक मनुष्य हमसे मिलने को आया, हम तो पहचानते नहीं है उसको। उसने ऐसा ऐसा कहा और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बलजबूब देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था? वो पूछ रहा राजा, अरे कौन आदमी बीच में आया? अच्छा, थोड़ा सा हुलिया बताओ उसको कि उसका रूप रंग कैसा था जो इस तरह से बातें बोला, बताओ भाई। तो क्या बताते हैं लोग? उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोंआर मनुष्य था। वो रोंआर मनुष्य था, उसके बदन में पूरा बाल थे और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। अपने कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, वह तिस्बी एलिया होगा। तब फटक से राजा बोल रहा है, अरे वो दूसरा कोई नहीं होगा, वो तिस्बी एलिया होगा, क्योंकि उसका ड्रेस, उसका गेटअप वैसी ही है, वही होगा। अब देख रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल सिस्टम जो एलिया के ऊपर में था, उसका कपड़ा कैसे था? जैसे भी कपड़ा पहनता था, लेकिन उसका खुद के बदन में रोआदार बाल थे। इसका मतलब ऊपर में कुछ बागा नहीं था, हो सकता है कमर से नीचे कुछ पहना हुआ था, पूरा बाल दिखाई दे रहे थे, और चमड़ा का एक फेटा यहां पर बांध के रखा था कमर में। अब एग्जैक्टली इसी प्रकार का ड्रेस हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं। उसके बदन में रोआदार बाल नहीं थे, तो उसने क्या किया था? उसने ऊंट का चमड़ा को पहना था जो रोआदार था, और एक चमड़ा का बेल्ट भी कमर में पहन लिया था। एग्जैक्टली कैसे दिखाई दे रहा है? वो एलिया के समान, क्योंकि इसके जीवन में भी एलिया का स्पिरिचुअल सिस्टम काम कर रहा था, आत्मिक प्रणाली काम कर रहा था, एलिया का आत्मा काम कर रहा था, इसीलिए उसका लिविंग स्टाइल एलिया के समान था। हालेलुया। कभी देखेंगे कि क्यों हमारा जीवन शैली इंपॉर्टेंट रहता है, किस प्रकार का जीवन शैली हमारा रहने से हम किस प्रकार का एनॉइंटिंग को हम लोग अपने जीवन में हम लोग रख सकते हैं। कई बार हमारा जीवन में वह अभिषेक ठहरने नहीं पाता है, क्योंकि हमारा जीवन शैली उस अभिषेक के अनुरूप नहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग इस प्रकार का रंग का ड्रेस पहनेंगे तब जाके ये एनॉइंटिंग आएगा, हमको ऐसे पैंट पहनना चाहिए, ऐसे शर्ट पहनना, वो नहीं कर रहा हूं। एक जीवन शैली है, एक जीवन शैली है, इससे हम जानने पाते हैं जहां पर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनॉइंटिंग या तो आत्मिक प्रणाली हमारे जीवन में रहे, ठहरे रहे, बोल के एक प्रकार का जीवन शैली है।
जब हम लोग जीते हैं तो हमारे ऊपर में रेस्ट करता है, वो हम उसके साथ में जुड़ के रह सकते हैं और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कारगर टूल्स के रूप में काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैन यू हालेलुया से आमेन? कैन यू से आमेन फॉर दिस? हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि आपका जीवन शैली यीशु मसीह के नाम से ऐसा बदल जाए कि परमेश्वर के आत्मिक जगत में से वो आत्मिक प्रणाली आपके जीवन में रेस्ट करने पाए, जो आपके जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि एलिया जो है, ये व्यक्ति नया नियम में यूहन्ना के स्थान में दिखाई दे रहा है। यूहन्ना के ऊपर में एलिया का स्पिरिट काम कर रहा है, आत्मा काम कर रहा है। ये एलिया जो व्यक्ति है, जो स्पिरिचुअल सिस्टम है, ये बहुत ही सामर्थी है, वो अधिकार से भरा हुआ स्पिरिचुअल सिस्टम है। ऐसे अधिकार हमारे जीवन में चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्यों परमेश्वर ने ये स्पिरिचुअल सिस्टम, ये आत्मिक प्रणाली जो एलिया के ऊपर में था, यूहन्ना के ऊपर में क्यों डाला? इसके पीछे भी कुछ बात है। हालेलुया। क्यों डाला, क्यों डाला, क्यों डाला? इसीलिए डाला, ध्यान से सुनिए। ये जो स्पिरिचुअल सिस्टम जो है एलिया वाला, ये मामूली सिस्टम नहीं है, ये मामूली एनॉइंटिंग नहीं है, ये मजाक में नहीं लिया जा सकता है और किसी के ऊपर में यूं ही नहीं उतर सकता है, लेकिन यूहन्ना के ऊपर में दिया गया। क्यों दिया गया मालूम है? एलिया जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति मरा नहीं, वो उठा लिया गया बवंडर में, अग्नि में रथों में होकर, उसका मृत्यु नहीं हुआ। क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जहां पर कोई व्यक्ति के ऊपर में है और वो मर जाता है, तो वो सिस्टम को किस तरह से प्रभु लागू करेगा? किसके ऊपर में? यीशु के ऊपर में। यीशु मसीह इस धरती में आता है तो वो कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मार्क माय वर्ड। वो कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, बोलता है। अब इस व्यक्ति का मिनिस्ट्री को, यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, कहता है, इस व्यक्ति का मिनिस्ट्री को कौन, किसका हिम्मत है जो इंट्रोड्यूस करे? किसका हिम्मत है जो उसका मिनिस्ट्री का पर्दा को उठाए और प्लेटफॉर्म में सामने लेकर आए? कौन, किसके पास अधिकार है उसको सामने लेके आने के लिए? इसके लिए एक हेवी एनॉइंटिंग चाहिए, इसके लिए एक हेवी आत्मिक सिस्टम चाहिए, जो कि एलिया के ऊपर में था। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह को सामने लाना था, उसका मिनिस्ट्री को सामने लाके लेकर आना था, और एक ऐसा सिस्टम जो इतना कमजोर रहे, एक ऐसा अनॉइंटिंग जो इतना कमजोर रहे, क्या यीशु मसीह को ला सकता है? नहीं ला सकता है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, बोलता है। जिस दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, आप जानते हैं प्यारो, जो हम लोग पहला, आई थिंक थिस्सलुनी उसका 4 का 16, 17, 18 आसपास में आपको मिलेगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में बोल रहा हूं। वहां पर तुरही फूकी जाएगी, बोलता है, और जो मसीह में मरे हैं वो लोग जी उठेंगे, और जो हम जीवित रहेंगे वे पलक झपकते हम बदल जाएंगे, बोलता है। यानी हम मृत्यु का स्वाद को नहीं चखेंगे, बोलता है। हालेलुया। कौन करेगा ये? यीशु करेगा। यीशु मसीह में वो सामर्थ है, वो हमारे जीवन में करता है। अब उस व्यक्ति का मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करना है, तो एक ऐसा व्यक्ति को लाना पड़ेगा। वो व्यक्ति है एलिया, क्योंकि उसने भी मृत्यु का स्वाद को नहीं चखा। हालेलुया। उसके ऊपर में ये हेवी एनॉइंटिंग था, अभिषेक था, और इसी अभिषेक को और इसी एनॉइंटिंग को, इसी आत्मिक प्रणाली को, जो खत्म नहीं हुआ, जो मरा नहीं, उसको नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर में परमेश्वर ने रखा, ताकि ये सही व्यक्ति ठहरे मेरे बेटे यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए, उसका मिनिस्ट्री का उद्घाटन करने के लिए, उसको बपतिस्मा देने के लिए। कौन बपतिस्मा दे सकता है यीशु मसीह को? इसलिए यूहन्ना एज ए पर्सन बोलता है, मैं कैसे बपतिस्मा दूं आपको? मैं कैसे दूं? यूहन्ना एज ए पर्सन बोल रहा है, मैं कैसे दूं? आप मुझे बपतिस्मा दीजिए, यूहन्ना बोल रहा था। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, दे सकते हो, डरो मत, तुम्हारे पास वो अधिकार है, क्योंकि
एलिया वाला पावरफुल सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम तुम्हारे ऊपर में काम कर रहा है। तुम्हारे ऊपर में अभिषेक है, वो अभिषेक। इसलिए आप तो ऐसे ही होने दे। जब तक तुम बपतिस्मा नहीं देगा, जब तक आप मुझे बपतिस्मा नहीं देंगे, तब तक मैं अपना मिनिस्ट्री चालू नहीं कर सकता हूं। इसीलिए यीशु मसीह, हालेलुया, ऊपर वाला जो वचन हमने पढ़ा, उसने कहा स्त्रियों से जो जन्मा है यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कहा स्त्रियों से जो जन्मा है यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि उसने मुझे, परमेश्वर के पुत्र को, जो मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं बोलता हूं, मेरे लिए उसने मेरा मिनिस्ट्री का उद्घाटन किया है, मेरे लिए उसने मार्ग तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम लोग, विशेष करके उनके लिए मैं कहना चाहता हूं जो लोग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, जो सेवकाई करना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग सेवकाई में ऐसे ही उतर जाते हैं, हमारे जीवन में बुलाहट रहती है, अच्छी बात है, लेकिन कौन व्यक्ति आपको इंट्रोड्यूस किया है? कौन व्यक्ति आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा है? क्या आपका सीनियर पास्टर आपके लिए मार्ग तैयार किया है? क्या आप किसी के अधीन में हैं? कौन आपको हाथ लेके आगे इंट्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि स्पिरिचुअल सिस्टम्स आर वेरी पावरफुल। उसका आशीष आपके जीवन में आता है जब वो स्पिरिचुअल सिस्टम, आत्मिक प्रणाली आपको जब इंट्रोड्यूस करता है इस धरती में, तो मनुष्य केवल नहीं देखते हैं, वो सिस्टम इतना पावरफुल है कि आत्मिक जगत में जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी पहचानती हैं उस सिस्टम को। इसीलिए आप जब मिनिस्ट्री करते हैं तो इतना हड़बड़ाइए मत, किसी के अधीन में रहिए, किसी के साथ में रहिए जिसके ऊपर में वो ग्रेस है, वो अनुग्रह है। विशेष करके वो लोग जो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, सेवकाई है, सेवकाई में आगे आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप दरवाजा मत खोलिए, कोई ना कोई होना चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। ला ब्राखा ठका बसा खा ब्रांडे। मैं किसी से बातें कर रहा हूं इस समय, अगर आप मिनिस्ट्री में जूझ रहे हैं तो चेक कीजिए, आप आगे बढ़ने में जूझ रहे हैं तो चेक कीजिए कि आपका दरवाजा खोलने वाला कोई है क्या। अगर नहीं है तो आपका दरवाजा खोलने वाला आपके लिए कोई होना चाहिए। बुलाहट है जरूर आपके जीवन में। यीशु मसीह खुद जानता है कि मेरे जीवन में क्या बुलाहट है, मुझे क्या करना है, मुझे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है, उसे मालूम है। लेकिन उसने जब तक यूहन्ना ने पर्दा नहीं हटाया, उसके मिनिस्ट्री का पर्दा नहीं उठाया, जब तक उसने उसका उद्घाटन नहीं किया, यीशु मसीह स्वयं खुद से वो मिनिस्ट्री चालू नहीं किया। अगर यीशु मसीह के साथ में ऐसा हो सकता है तो आपके विषय में क्या है, मेरे विषय में क्या है? राटा खाबाला साखा बायांटे रेंखे ठेला बसेंटे। आज मैं सेवकाई कर रहा हूं, प्रभु ने बढ़ाया है। मेरे जीवन में पर्दा उठाने वाला मेरा सीनियर पास्टर है। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु के दास लोग हैं जिन्होंने प्रोफेटिक वर्ड लेकर आए और उन्होंने बहुत सारा चीज काउंसलिंग किया मेरे जीवन में। जब फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने का बात था, बहुत सारे द्वंद्व सब चल रही थी, उस समय बहुत सारे लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा है। प्रभु उनको भेजा था मेरे जीवन के लिए और बहुत सारे मैटर को मेरे लिए रास्ता तैयार किए। रास्ता तैयार होते होते जब मैं आगे बढ़ने लगा, आज भी परमेश्वर के उन दास लोग जो मेरे ऊपर में हाथ रखे मैं उनके साथ में हूं। मेरा कुछ समस्या होता है, मैं अपना दुख उनको बांटता हूं, मैं बोलता हूं हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जानना है, स्पिरिचुअल सिस्टम सबको समझना है। आत्मिक प्रणाली जो है वो एक्सपायर नहीं होता है, वो खत्म नहीं होता है। इसलिए आपके इर्द गिर्द में हो सकता है कोई मंडरा रहा है जो एक स्पेशल आत्मिक प्रणाली उसके जीवन में है, एक अनॉइंटिंग है। वो व्यक्ति हो सकता है आपके लिए ब्रेक थ्रू का कारण हो जाएगा, आपके लिए दरवाजा खोलने का कारण हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आगे बढ़े। एलिया के जीवन में और एक स्पेसिफिक, एक क्लियर कट आत्मिक प्रणाली को देखते हैं हम लोग। ये एक नया बात हो सकता है, आपने कुछ लोग ध्यान दिए होंगे, कुछ लोग नहीं दिए होंगे, लेकिन मुझे ध्यान में आया और मैं उसको देखने लगा। वो क्या है? उस स्पिरिचुअल सिस्टम को मैं नाम दिया हूं, ऐसे बाइबल में नाम नहीं है लेकिन मैं नाम दिया हूं। वो है रिपीटेड पैटर्न, बारंबार एक चीज को करना। इस प्रकार का चीज एलिया के साथ में होते रहता था। इसको स्पिरिचुअल सिस्टम बोल सकते हैं या तो आत्मिक नियम बोल सकते हैं आप, जो एलिया के साथ में होता था। और एलिया उसी में वैसे ही मूव करता था। वो एक पैटर्न दिखाई देता है, रिपीटेड,
बारंबार दिखाई देता है, कोई चीज रिपीट हो के। वो क्या? फर्स्ट हम पढ़ेंगे हम लोग पहला राजा उसका 17 उसका 20 से 22। उसमें क्या हुआ है, एलिया जो सारापत नगर की विधवा के पास गया था और वहां पर जो मिराकल किया है, वहां पर और एक घटना हुआ है, वो है उसका बेटा मर गया था और उस बेटा को कैसे जिंदा किया, रिवाइव कैसे किया, उसको हम लोग देखेंगे। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसकी यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया। तब यहाँ लिख रहा है, बच्चा को जिंदा कर रहा है तो कैसे कर रहा है? तब वह बालक पर 3 बार, यहाँ लिखा हुआ है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पसर गया। और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। अभी देख रहे हैं यहाँ पर वो 3 बार क्यों पसरा? इतना जो पावरफुल सिस्टम उसके ऊपर में था, इतना भयंकर एनॉइंटिंग था, जो आग बरसाने वाला जो अधिकार उसके ऊपर में था, वो 3 बार क्यों? 1 बार में क्यों नहीं हुआ? प्रभु उसके जीवन में इसी पैटर्न में काम करता था, इसी सिस्टम में काम करता था। कोई चीज को 2 बार 3 बार, इसका मतलब एलिया कमजोर नहीं है, प्रभु कुछ बताना चाह रहा है। इसमें बहुत सारे बातें हैं, लेकिन सारे चीज को एक्सप्लेन करना हमारे लिए समय का घटी कमी, हम नहीं बता सकते हैं। दूसरा ऐसी पैटर्न आपको दिखाई देगा, कब दिखाई देता है? जब कारमेल पर्वत में जब बाल के पुजारी लोग हैं, सारे इजरायली लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता लोग हैं वहां पर, और एलिया भी है, और वहां पर आग के द्वारा से जिसका परमेश्वर उत्तर देगा वही परमेश्वर है, इस बात को प्रकट करना है। उस टाइम में आप देखते हैं कि वो वेदी एक तैयार करता है, उसमें बलिदान चढ़ाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके वेदी के चारों तरफ एक गड्ढा खोदा गया रहता है और वहां पर पानी डालने के लिए कहता है एलिया। तो वहां पर भी 1 बार पानी डालने के लिए कहा गया है, वहां पर 3 बार पानी डालने के लिए कहा गया है। पढ़ेंगे हम लोग पहला राजा 18 उसका 34 से लेकर 35। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। मतलब पहली बार हो चुका है, अभी दूसरी बार ऐसा ही करो। फिर तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। क्यों इस पैटर्न में जा रहा है? क्यों इस सिस्टम में बह रहा है? एलिया का लाइफ में हम लोग देखने पाते हैं कि कोई एक चीज को बार बार करता था। यहां पर पानी 1 बार डालने से नहीं होता, 3 बार डाला। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा विषय वो नहीं है, इसीलिए हम यहां पर उसको नहीं बात कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं रिपीटेड पैटर्न के विषय में। बारंबार एक चीज को इस्तेमाल करना, एक हिसाब से बार बार करना, एलिया के साथ ऐसा होता था। ओके, फिर तीसरा में देखेंगे कि एलिया आग बरसने के बाद में और कार्मेल पर्वत में चोटी में चला जाता है और बारिश के लिए प्रार्थना करता है 7 टाइम्स। एक टाइम एक ही बार में नहीं होता है, 7 टाइम्स ही प्रेड। आगे देखेंगे इसको, पहला राजा उसका 18 43 से लेकर 44। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में यहाँ पर हम लोग देखते हैं 7वीं बार, माने 7 टाइम ही प्रेड। जहां से हमने शुरू किया था कि एलिया हमारे समान दुख सुख मनुष्य था, और उसने प्रार्थना की गिड़गिड़ा कर। हाउ मेनी टाइम? 7 टाइम। अगर वो आग बरस रहा है, इतना पावरफुल एनॉइंटिंग उसके ऊपर में है, तो सिंगल टाइम में क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर उसको इसी पैटर्न में रखा है, कुछ चीज सिखाने के लिए, कुछ चीज बताने के लिए, कुछ चीज मैसेज देने के लिए हमारे लिए, कि हमको उस चीज को बार बार करना है। सही चीज कर रहे हैं, लेकिन 1 बार में नहीं होगा, हो सकता है 2 बार में होगा, 3 बार में होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। आपको और मुझे पहचानने की आवश्यकता है।
राठा खाबुसा लाबाहांते इमरांडे। प्रेज गॉड, से आमेन, से आमेन। प्रभु आप लोगों के जीवन में अधिकाई से आशीष दे। हो, आई होप इन तमाम बातों को आप समझने पा रहे हैं। फिर उसके बाद में चौथा में, जब इजबेल रानी इसको एलिया को मरवा देना चाहिए, तब वो भाग रहा था और एक वृक्ष के नीचे वो सो रहा था, थक गया हुआ था, और स्वर्गदूत आता है वहां पर, उसको जगाता है, उठ। और उसके सिरहाने देखता है, पानी है और एक रोटी है, रोटी कुछ खाने को है वहां पर, खा पी बोलता है। तो वहां पर वो भी एक बार नहीं होता है, ये खाने पीने वाला बात 2 बार होता है। पढ़ेंगे उसको, पहला राजा उसका 19:7। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। अगर दूत लाया है जो रोटी और पानी, तो पहली बार खाने के बाद क्यों नहीं दौड़ा ये? क्या उस समय ताकत नहीं मिला? अभी बोल रहा है ताकत, उसके बाद नीचे पढ़ते हैं उसकी ताकत में हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 बार भोजन करता है, पहले बार भोजन करता है, फिर सो जाता है, स्वर्गदूत फिर से उठाता है, दूसरी बार भोजन कर बोलता है, फिर दूसरी बार भोजन करने के बाद वो जाता है, होरेब पर्वत में पहुंचता है वो 40 दिन 40 रात का जर्नी करके। प्रेज गॉड। यहां पर भी हम रिपीटेशन देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन तमाम बातों को मैं क्यों ला रहा हूं आप लोगों के बीच में, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर सारा चीज एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन कई एक चीज जो होता है हमारे जीवन में, राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, सही चीज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पहले बार में पहला फेज का दरवाजा खुले रहेगा, लेकिन पूरा दरवाजा नहीं खुले रहेगा। आत्मिक जगत में फर्स्ट टाइम आपने प्रार्थना किया तो हो सकता है एक दरवाजा खुला, लेकिन आपको मालूम नहीं है। सेम चीज को आप रिपीट करेंगे तब सेकंड फेज में जाएंगे। ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं। कई बार क्या करते हैं हम लोग, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, इसके लिए मैं कितना प्रार्थना करूं, हम छोड़ के भाग जाते हैं। इसी प्रार्थना के विषय में क्या कहता है लूका उसका 18 अध्याय उसका 1 पद से आप आगे पढ़ेंगे, जरा से निकालेंगे उसको। लूका 18 अध्याय उसके 1 पद से आगे यहां पर हम लोग देखने पाते हैं यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है, एक दृष्टांत देता है प्रार्थना के विषय में। हम लोग ऐसे भी सिखाए हैं, वो गलत नहीं है, एक बार प्रार्थना करो, विश्वास करो, तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सब केसेस में नहीं होते हैं। नहीं तो यीशु मसीह ये बात को नहीं कहता, नहीं कहता। कौन सा केसेस में सिंगल आपको प्रार्थना करना, विश्वास करना है, ले लेना है विश्वास से, वो एक मैटर है, लेकिन कई एक जगह में आपको प्रार्थना करते रहना है। यहां पर यीशु मसीह ने सिखाया है। आगे आइए देखते हैं हम लोग। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना करते रहना और हियाव नहीं छोड़ना, इसके विषय में उसने क्या कहा? उसने एक दृष्टांत कहा। अभी दृष्टांत में क्या कर रहा है, पढ़ेंगे। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ कर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हाँ, तो नीचे कहता है तुम्हारा, नीचे पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? हाँ, अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा। जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, बारंबार दुहाई देते हैं, रिपीटेडली प्रार्थना करते हैं कुछ बातों को लेकर। हाँ प्यारो, कुछ एक बात जो है जिसके लिए क्या करते हैं हम लोग बारंबार हम लोग रिपीटेड वे में करते हैं। हो सकता है एक्शन में आप बारंबार करें, हो सकता है प्रार्थना में बारंबार आप प्रार्थना करें। निराश मत होइए आपके जीवन में। एलिया के लाइफ में भी बहुत सारे चीज 2 बार 3 बार करने के बाद में उसका रिजल्ट दिखाई देता था। इसका मतलब ये नहीं कि एलिया कमजोर व्यक्ति था या तो कुछ और बात थी, लेकिन प्रभु का एक बार रखता है। यहां पर जो अभी जो दृष्टांत पढ़े, जस्ट थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं।
यहां पर लिखा हुआ है एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना मनुष्य से डरता था। सीन को कहां ला रहा है मालूम? प्रेयर के लिए सीन को वहां क्रिएट कर रहा है, कोर्ट रूम, स्वर्गीय कोर्ट रूम है। पृथ्वी में जैसे कोर्ट रूम रहता है वैसे स्वर्गीय कोर्ट रूम है। कोर्ट रूम में जो कुछ भी होता है वहां पर कानूनी तौर से लड़ा जाता है। वहां पर जैसे हमारे देश में आप जाएंगे और आप कोर्ट रूम में जाएंगे तो वहां पर एक ही कानून को लेकर नहीं लड़ते हैं। आईपीसी धारा इतना के अनुसार, आईपीसी धारा इतना के अनुसार, क्लॉज इतना के अनुसार, ए के अनुसार, बी के अनुसार, नाना प्रकार का चीज को लाते हैं। एक दिन में जब फाइनल नहीं होता है तो वकील क्या करता है? फाइनल करने के लिए वो जाके फिर से स्टडी करता है, देखता है कि और कौन सा धारा को हम लाएंगे और बात करेंगे उसके हिसाब से तो काम बनेगा। फिर सेकंड में भी नहीं होता है, फिर कई बार महीनों चले जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि सारे कानून की किताब को छानबीन करके उसका एनालिसिस करके एक ऐसा ठोस बात को कानून को सामने लाया जाता है इसके अनुसार कि जज को न्याय देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी ठोस बात को लाया गया है। इसीलिए कई बार हम लोग जब एक चीज को करते हैं तो हो सकता है पहला दरवाजा में हम घुसेंगे, फिर और अनुसंधान करेंगे, सेम चीज को हम रिपीट करेंगे तो सेकंड फेज में घुस सकते हैं हम लोग। ऐसे आत्मिक जगत में होता है। परमेश्वर के कोर्ट रूम में हम लोग खड़े होते हैं और हमारा विरोधी जो है शैतान हमारा विरोध करता है। जहां पर पहला पत्रस उसका 5 का आई थिंक 8 में जो लिखा हुआ है ना, अगर गलत नहीं हो तो पढ़ देंगे उसको, जहां पर हमारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान है लिखा हुआ है। हम लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं ना तो हम लोग ऐसे लगता है सिंह के समान है तो सचमुच सिंह हमारे सामने आ रहे हैं। हम लोग कभी कभी कल्पना गलत करते हैं। पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 5 का। सचेत हो और जागते रहो। कितना लिखा है? 5 का 8। 5 के 8 में। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है। अगर अंग्रेजी बाइबल में आप जाएंगे तो वहां पर एडवर्सरीज लिखा हुआ है, विरोधी का जगह में, और उसका आप मीनिंग खोजेंगे तो वहां पर इतना क्लियर कट मीनिंग दिया गया है। वो लिखा हुआ है द ओपोनेंट इन द कोर्ट रूम। कई ट्रांसलेशन में ऐसा है, मतलब इन द लॉ सूट, जहां पर कोर्ट कचहरी में तुम्हारा जो विरोधी होता है वो विरोधी, ऐसे लिखा हुआ है। तब जानते हैं परमेश्वर के सम्मुख जब हम लोग प्रेजेंट होते हैं तो हमारा विरोधी बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे हमारे ऊपर में शिकायत लेकर आता है जहां पर हम लोग भूल किए रहते हैं। इसीलिए हमको प्रार्थना में रिपीटेडली जाना पड़ता है, कुछ कुछ चीज को रिपीट करना पड़ता है हमारे लाइफ में, तब जाके हम लोग जय प्राप्त करते हैं, हम लोग ब्रेक थ्रू को देखते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं एलिया का स्पिरिचुअल सिस्टम जो है, आत्मिक प्रणाली जो है, वो एक्सपायर नहीं किया है। वो इन अंत के दिनों में और दिखाई देगा। ओके, यहां पर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह को मैं पढ़ने की अनुरोध करूंगा। आप लोग पढ़ें, इसको पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका 11:4-13। प्रकाशित वाक्य 11:4-13। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। ये अंत के समय के लिए बोला गया है, जो आने वाला दिनों के लिए बोला गया है। अभी आया भी नहीं है, ये घटना हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए एलिया का स्पिरिचुअल सिस्टम आपको झलक में दिखाई देगा। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे। हाँ, अभी गवाह लोग आगे बोला है, और वो लोग क्या करेंगे? आकाश को बंद करें कि उनके दिनों में क्या ना होगा? मेघ नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी। फिर और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। पानी पर अधिकार है उसे लहू बनाए। और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। हाँ, विपत्ति लाएं। अभी ये जो है 2 पेड़ के विषय में बताया हुआ है। अभी 2 पेड़ जो है 2 व्यक्ति दिखाता है, 2 स्पिरिचुअल सिस्टम को दिखाता है। एक स्पिरिचुअल सिस्टम जो दिखाता है पानी को लहू बनाए, किसके जीवन में दिखाई देता था? मूसा के जीवन में दिखाई देता था। और एक व्यक्ति जो मेघ ना बरसे, आकाश को बंद कर दे, ये स्पिरिचुअल सिस्टम, ये अधिकार, ये अनॉइंटिंग किसके जीवन में दिखाई देता था? ये एलिया के जीवन में दिखाई देता था। और ये होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तब सच देखिए कि जो
अहाब राजा के टाइम में जो स्पिरिचुअल सिस्टम काम कर रहा था एलिया के ऊपर में, वो यीशु मसीह के युग में भी दिखाई दिया। आज भी उसका खंड खंड चीज दिखाई देता है, पूरा नहीं भी दिखाई देता है तो उसका खंड दिखाई देता है, लेकिन एक दिन आने वाला है जहां पर फुल फ्लेज ये चीज दिखाई देगा। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि आत्मिक प्रणाली मरता नहीं है। स्पिरिचुअल सिस्टम डजंट एक्सपायर। तात्पर्य जो पुराने नियम में बहुत सारे स्पिरिचुअल सिस्टम सब है, प्रिंसिपल्स, नियम सब है, आप ये नहीं बोल सकते नया नियम लागू नहीं होता है। डिसन इट, लुक इट। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इन सब बातों को, कुंजियों को लेने पाएंगे, तो आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जो नॉर्मल रूप से रहता है। यू विल बी वेरी मच क्लोज टू गॉड, यू कैन लिसन फ्रॉम हिम। हालेलुया। उसके साथ साथ चलने के लिए ये सब बातें सब कारगर होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इन बातों को नजरअंदाज ना करें, नजरअंदाज ना करें। एलिया वाला स्पिरिचुअल सिस्टम बहुत भयंकर, बहुत सामर्थी है, जो यीशु मसीह के दिनों में काम किया और आने वाले दिनों में भी काम करेंगे। उसका खंड, एक खंड हो सकता है, फ्रैक्शंस हो सकता है, आपके जीवन में काम कर सकता है। सोचिए आप भी कैसे काम कर सकते हैं, आप कैसे खड़े हो सकते हैं इस संसार में, कितना बड़ा काम कर सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। और एलिया का जो मेन जो स्पिरिचुअल सिस्टम का काम है वो क्या है? लोगों के मन को फेर लेना परमेश्वर की ओर। ये मेन काम था उसका। मिरेकल सब तो होते थे। इसीलिए इस बातों को जानिए और प्रार्थना में रहिए और प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे इन बातों में, बहुत सारे और भी बातें हैं जो मैं आपको अभी बताने नहीं पा रहा हूं, समय की घटी के कारण से सारा चीज को एक्सप्लेन करना मेरे लिए अभी संभव नहीं है, लेकिन आपको प्रभु स्वयं बात करेगा। गो एंड स्टडी, मेडिटेट। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से अधिकाई से आशीष दे, इस प्रकाशन के द्वारा से आप सबों को अधिकाई से आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करें, हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता इस विषय में आपने प्रभु जी आत्मिक प्रणाली जो जीवित रहता है, पावरफुल रहता है, उसके विषय में आपने बताया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये स्पिरिचुअल सिस्टम कम से कम प्रभु जी हम लोगों का इसका कुछ खंड को तो हमारे जीवन में लागू होने दे प्रभु जी, ताकि हम लोग भी प्रभु जी पावरफुल वे में प्रभु जी इस अंत के युग में प्रभु जी मूव करने पाए प्रभु जी, हम लोग आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। हमें चाहिए ये स्पिरिचुअल सिस्टम्स प्रभु, हमारे आंखों को खोल दे ताकि हम देखने पाए। उन फारिसी शास्त्री लोगों के समान ना रहे प्रभु जी, कि प्रभु जी जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखा लेकिन पहचाने नहीं पाए कि वो एलिया खड़ा है। प्रभु जी हमारा आंख ऐसे बंद ना रहना चाहिए। हम भी प्रभु जी हमारे इर्द गिर्द प्रभु तेरे दास लोग हैं, बड़े बड़े तेरे दास लोग हैं, उनके जीवन में प्रभु जी वो सेवकाई आपने दिया है प्रभु, उसको हम पहचानने पाए, उनके खिलाफत ना करें, लेकिन प्रभु जी वो ग्रेस जो उनके ऊपर में है, वो जो अनुग्रह उनके ऊपर में है प्रभु जी, हम भी परमेश्वर पिता लेने पाए प्रभु जी। वैसे हमें नजर दे प्रभु जी, हम आइडेंटिफाई करने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सीरीज चलेगा इन द डेज ऑफ एलाइजा, और भी बहुत सारे बातें आप सुनने को जा रहे हैं आने वाला सप्ताह में। ट्यून कीजिए, लॉग इन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल, दूसरों को भी शेयर कीजिए, बताइए, ताकि वो लोग भी आशीषित होने पाए। पावर पैक आने वाला है, प्रोफेटिक मैसेज आने वाला है। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष करे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। और एक बात बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस चैनल के लिए। मैं तहे दिल से, हम अपने परिवार की तरफ से, इस चैनल का टीम की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना में हमें उठाइए। थैंक यू सो मच।